ऐसा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ कि जो कि आपकी कैलकुलेशंस को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाएगा। और इसके लिए मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से, जिसे कहते हैं कि जो फ्रैक्शन होते हैं आपके भिन्न होते हैं। भिन्न देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर किए देता हूँ कि जो आपके भिन्न होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, इनका जो रूप होता है आप जानते हैं कि अंश बटा हर का रूप होता है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं फ्रैक्शन, आपके पास में जो 3 या 4 फ्रैक्शन ऐसे दिए जाते हैं कि आपको ये पता नहीं होता कि इनमें कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो उसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले रहा हूं कि आपको लिखा हुआ है कि 3/4 तथा 7/8 कि इनमें आपको बड़ी भिन्न बतानी है कि बड़ी भिन्न कौन सी है, इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बड़ी भिन्न आप देख रहे हैं कि इसके मेथड होते हैं आपके 3, लेकिन मैं आपको उनमें से सबसे पहले एक बताऊंगा, धीरे धीरे आपको तीनों के तीनों क्लियर कर दूंगा, क्योंकि तीनों के तीनों जो मेथड हैं तीनों ही उपयुक्त हैं। कैसे? और ये जो मेथड है आपके पास में, ये मेथड है आपका डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड है क्या? इसमें जो आप देख रहे हैं अंश और हर, इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है और 2 भिन्न हो चाहे 2 से ज्यादा भिन्न हो, उनका जो भी डिफरेंस आएगा वह आपको इक्वल करना है। और इक्वल करने के लिए हम यूज करते हैं एलसीएम मेथड, क्योंकि एलसीएम लेकर के ही 2 या 2 से ज्यादा जो भी नंबर होते हैं उनको सेम किया जा सकता है। तो गाइस जैसा आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इनका जो डिफरेंस है वो 1 है। इसको आप सोल्व कैसे करेंगे? आपको केवल डिफरेंस को लेके चलना है। 1 इनका जो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं दोनों का, वो भी क्या है 1, तो दोनों सेम है। जिस समय उनका डिफरेंस पहले से ही सेम है तो आपको उनको सेम नहीं करना, डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, और जब आप देख रहे हैं कि डिफरेंस आपका सेम है तो गाइस होता क्या है कि ध्यान रखना, चाहे तो आप अंश के आधार पर देखें और चाहे आप हर के आधार पर देखें कि जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, जो अंश छोटा होगा वही भिन्न छोटी होगी। तो इसमें जैसे आपका डिफरेंस बिल्कुल सेम है तो आप कहेंगे कि 7/8 क्या है? बड़ी है। क्लियर गाइस? इसके लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल और लेता हूं, और ये इतना अच्छा मेथड है कि आपने कभी कभी कुछ क्वेश्चन देखे होंगे कि मैं जैसे 9/10, 11/12, 5/7/8 या 13/14, इनमें सबसे बड़ी या छोटी कुछ भी कहे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आपको दिख रहा है कि चारों के चारों भिन्न है, इसमें मुझे सबसे बड़ा या सबसे छोटा भिन्न पहचानना है, तो मैं कैसे पहचानूं? तो भाई इसके लिए आप देख रहे हैं कि 9 और 10 अंश और हर का आपको लेना है डिफरेंस यानी कि अंतर। तो 9 और 10 का अंतर आप देख रहे हैं 1 है, पहले में डिफरेंस 1, दूसरे में डिफरेंस 1, तीसरे में डिफरेंस 1, चौथे में डिफरेंस आपका 1 है। तो भाई जब सभी का डिफरेंस आपका सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, और इसके लिए आपने क्या करना है, केवल डिफरेंस आपने देख दी, अगर सेम है तो जो सबसे बड़ा अंश है या सबसे बड़ा हर है उसी के आधार पर, उसी के ही अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न इसमें हमने 9, 11, 7 और 13, इन्हीं के ही आधार पर आप बता सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा कौन है? 13। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन होगा, सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वह आपकी 13/14, ये आपकी सबसे बड़ी है। मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि अगर ये इक्वल ना हो पहले से ही तो आप इक्वल कैसे करेंगे? हालांकि मैं उसके लिए आपको बता चुका हूं कि एलसीएम मेथड उसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो एलसीएम मेथड बोलते हैं, तो किस तरह आप इक्वल करेंगे? मैं एक क्वेश्चन उसके लिए लेके चल रहा हूं आपके पास, तो आप ध्यान देंगे कि हमने एक क्वेश्चन लिया 3/5 और यहां पर हम लेके चल रहे हैं 11/15 कि इनमें छोटी जो है वो आपने बतानी है, मान लीजिए
छोटी भिन्न कौन सी है। तो जब आप सोल्व करेंगे, देखिए सोल्व करना कितना आसान रहेगा। ये मैं 3 और 5 का अंतर देखूं तो 4 मुझे 2 दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं 11 और 15 का अंतर, वो कितना दिख रहा है आपको, 4। आप बताइए दोनों सेम नहीं है, तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा या नहीं। तो अब सेम हो चुके हैं। जब वो सेम हो चुके हैं तो मैंने किसमें क्या किया, सेम करने के लिए क्या किया आपने वो देखना है। सेम करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से गुणा किया, किसको, पहले को। तो आप देखेंगे कि 2 से जो गुणा किया है, तो मैं 3 को अगर 2 से गुणा करूंगा, 3 को अगर 2 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6। और यहाँ पर 4 वो हो चुका है, इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, इसका मतलब 11 ही है। इसमें छोटा कौन है, 6। इसका मतलब ये होगा कि 3/5 आपकी छोटी फ्रैक्शन है, 3/5 आपकी छोटी भिन्न है। तो भाई ये आप 4 भिन्न, 3 भिन्न, एग्जाम में मोस्टली आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसा नीचे लिखा हुआ है कि इनको आरोही क्रम में अगर हम लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे तो इसका क्या होगा। तो ABCD जो भी आपके ऑप्शन है उसमें आपको ये डिफरेंस मेथड के जरिए आपको फ्रैक्शन चुनना है और बताना है। मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आ चुका होगा। ये केवल आपका वेलकम है इस चैनल पर, इस मैथमेटिक्स की एक छोटी सी क्लास के द्वारा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।